नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो चुका है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है, और यह 16 अक्टूबर तक रहेगा। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय और उसका महात्म्य सुनना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी होता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपके लिए 15वें अध्याय की महात्म्य कथा लेकर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं 15वें अध्याय की महात्म्य कथा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा का मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों के समेत सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा बना। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा, तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा। घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। उसने वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है और बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी, देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर गया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया, तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करें, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करके और बेल आइकन दबाकर आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।